सीरत उन-नबी इंटरनेशनल फोरम किस्त नंबर 3। बैसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त नोए इंसानी की गुमराही की हालत जार, हिस्सा दोम यानी आखिरी हिस्सा। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की आपको बर वक्त इत्तिला हो सके। शुक्रिया। इससे पेशतर कि अपने करीम परवरदिगार की तौफीक से उस आफताब आलम ताब की ताबानियों का जिक्र करें जिसने बुलंदियों और पस्तियों को बुकाए नूर बना दिया, जिसकी रोशन किरणों से जमीन का गोशा गोशा जगमगा उठा। हम मुनासिब बल्कि जरूरी समझते हैं कि इस ज़लाल मुबीन से भी अपने क़ारीन को रूशनास कराएं, जिसमें सिर्फ कोई फर्द, कोई कबीला या कोई कौम नहीं भटक रही थी, बल्कि सारा आलम इंसानियत इसकी शदीद गिरफ्त में था और कराह रहा था। और इंसानी जिंदगी का कोई पहलू भी ऐसा नहीं रहा था जिसे फसाद व इनात की आंधियों ने तबाह बर्बाद न कर दिया हो। ये तो हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम कुर्रा जमीन के मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में फैली हुई इंसानी आबादियों के हालात का मुकम्मल नक्शा आपके सामने पेश कर सकें। अलबत्ता बितौफीक इलाही ये कोशिश जरूर करेंगे कि उस वक्त की मुतमद्दिन कौमों के मजहबी, सियासी, अखलाकी, मुआशरती और मुआशी हालात की एक एक झलक आपको दिखा दें, ताकि आप अरब के उस माह चहारदहम यानी 14वीं के चांद के फयूज़ व बरक़ात का सही अंदाज़ा लगा सकें, जिनसे उसने इस बदमस्त, मदहोश और अपनी खूबियों और कमालात से बेखबर और बेबसर इंसान को बहरावर किया। तभी आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इंसान किन पस्तियों में गिर चुका था। फरमाने इलाही है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। गरां गुजरता है उस पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना, बहुत ही ख्वाहिशमंद है तुम्हारी भलाई का, मोमिनों के साथ बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। इस आयत करीमा की शान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहां से उठाया और किन बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दुनिया के नक्शे पर अगर आप नजर डालें तो आपको यह फैसला करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि मक्के का शहर उस वक्त की मालूम दुनिया के नक्शे पर उस जगह नजर आएगा जैसे दिल इंसान के जिस्म में होता है। तमद्दुन, हजारत, सकाफत और शाइस्तगी की जो किंदीलें उस वक्त टिमटिमा रही थीं वो उन ममालिक में ही थीं जो इस मरकज़ इंसानियत के क़ुर्ब जवार में आबाद थे। मशरिक़ में ईरान है जिसके तवील व अरीज़ खित्ते पर कई हजार साल तक मुख्तलिफ ख़ानदानों की शहनशाहियत का परचम लहराता रहा था। इससे आगे मशरिक़ की तरफ जाएं तो हिंद का बर्र सग़ीर हमें नज़र आता है, जहाँ हिकमत व फ़लसफ़े की दर्जगाहें लोगों में इल्म व शऊर की दौलत तक़सीम कर रही थीं। फिर अगर ईरान व हिंद के शुमाल की तरफ निगाह उठाएं तो हमें चीन का वो अजीम मुल्क नज़र आता है जिसके रकबे की वसअत, आबादी की कसरत, उलूम व फ़नून और सनत व हरफत की तरक्की उस वक्त भी काबिल सद रश्क थे। अगर हम जजीरा अरब के मगरिब की तरफ देखें तो हमें बाज़ंतीनी शहनशाहियत के कैसर अपनी अजमत व बरतरी का नकारा बजाते हुए नजर आते हैं, जिनकी वसी व अरीज़ सल्तनत सदियों से दूर दराज ममालिक को भी अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी, जहाँ बड़े बड़े उलमा व फुज़ला की दरसगाहें जो दर हकीकत इल्म व हिकमत की यूनिवर्सिटियाँ थीं अपनी बरतरी का सिक्का जमाए हुए थीं, और जजीरा अरब के जुनूब में अफ्रीका का बर्रे आज़म था। इसका बेशतर हिस्सा उस वक्त भी जहालत, बर्बरियत और वहशत के अथाह अंधेरों में गरक था। लेकिन उस बर्रे आज़म के एक मुल्क जिसे मिस्र कहते हैं इंसानी तारीख के तमाम मुहक्किकीन के नज़दीक तहजीब व तमद्दुन का यह अव्वलीन मरकज़ था। 6वीं सदी ईस्वी में अगरचे उसकी आज़ादी छिन चुकी थी और वह रूमी सल्तनत का एक मफतूहा सूबा था, लेकिन इल्म व फजल और फ़लसफ़ा व हिकमत में अब भी वो किसी को अपना हमसर नहीं समझता था। उस वक्त की दुनिया के ये चंद ऐसे ममालिक थे जिनको मुतमद्दन, मुहज़्ज़ब और इल्म व दानिश का गहवारा होने का गुरूर था, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने बाद तदबीर हुक्मरानों और आली हिम्मत और बुलंद इक़बाल सिपाही सालारों के बाइस अपनी फुतूहात का दायरा इतना वसी कर लिया था कि जिनकी वसअत को देखकर आज भी हैरत होती है। इसलिए हम ये मुनासिब समझते हैं कि बड़े इख्तिसार व इजाज़ के साथ इन ममालिक में इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की एक एक झलक अपने नाज़रीन को दिखा दें, ताकि यह हकीकत आश्कार हो जाए कि इल्म व हिकमत के उन मुद्दईयों ने इंसानियत को ज़िल्लत के किस गहरे गड्ढे में धकेल दिया था।
فتوحات کی بے مثال وسعتوں کے باوجود وہاں کے باشندے کس قسم کی محرومیوں اور مایوسی میں جکڑے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات کے بیان کرنے سے ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ ہم کسی کی تضحیق یا تذلیل کرنا چاہتے ہیں، فقط اپنے سامعین و ناظرین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ اس سراپائے امن و برکت ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم رنجا فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجڑے ہوئے گلچن میں جو بہار آئی اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ کر سکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ پڑھنے اور دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے، غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔